हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग 30 प्रश्न देखेंगे। रीजनिंग के सभी प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, बीएसएससी, यूपी पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देखकर अपना तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। बनाना है, तोड़ना है, तो यहाँ पर क्या होगा, चलिए देखते हैं। ए में है लंबा छोटा, बी में है लंबा सबसे ऊपर, सी में है पतला छोटा, सॉरी यहाँ सी हो गया, ये डी है, डी में मोटा बड़ा। तो बनाना का विपरीत तोड़ना होता है। उसी प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लंबा का विपरीत छोटा होता है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, किस आकृतियों में युग्म में वही संबंध है जो निम्न दी गई आकृतियों में है। यह है प्रश्न आकृति, यह है उत्तर आकृति। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये इस प्रकार है। यहाँ एरो ऊपर की ओर है, यहाँ एरो दोनों नीचे की ओर है। तो एक प्रकार से ये वाटर इमेज हो सकता है। हम लोग देख सकते हैं आंसर मिला के इसका इस तरह किसमें हुआ है। इसमें दोनों में ऊपर में गोल है, तो यहाँ भी दोनों है, ये तो पता ही नहीं चलेगा ऊपर नीचे क्या हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पर गोल है, तो यहाँ दोनों में गोल है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस तरह है और यहाँ देखिए अलग है, ये भी नहीं होगा। यहाँ ऊपर में गोल है, नीचे ये है, ठीक है। तो इसका वाटर इमेज बनेगा तो इस तरह हो जाएगा गोल, और ये हो जाएगा आपका इस तरह, ये भी हो जाएगा इस तरह। तो हो सकता है यही सही होगा। चौथा देख लेते हैं हम लोग। ऐसे है, इस तरह है, तो इसको अगर विपरीत बनेगा तो ये ऐसे होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न। श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर क्या आएगा। 11 है, 12 है, 16 है, 25 है। यहाँ पर क्या आएगा चारों ऑप्शन में से। तो देखते हैं इसको। 11, 12, 16, 25 क्वेश्चन मार्क। 11 से 12 किया है +1, 12 से 16 किया है +4, 16 से 25 किया है +9, 25 से यहाँ पर कितना कर देंगे, ये 9 है तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 1 है तो इसको 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 गुना 1 1, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग 4 स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 16। तो 25 + 16 हो जाएगा 41। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा 41। चौथा प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है। 26 है, 3 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 4 है। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, तो देखिए 26 है, 3 है, 3 से 26 कैसे आएगा, 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा 27, 27 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 26। उसी प्रकार यहाँ 4 है, तो हम लोग 4 का क्यूब कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 4 हो जाएगा आपका 64, और -1 कर देंगे, यहाँ भी -1 किए थे तो 64 - 1 63 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न। प्रश्न है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। ये फिगर है और ये दर्पण है, ए और बी बोला है ना, ए बी रेखा पर रखा जाए तो इसका सही प्रतिबिंब
क्या बनेगा। तो देखिए इस प्रकार है। तो इस प्रकार है, तो प्रतिबिंब इधर बनेगा इसका, यहाँ पर है दर्पण। तो जो ये साइड में है वो आपका सबसे पहले आएगा इस तरफ। तो देखिए इस तरफ ये वाला भाग है, तो ये वाला भाग इस तरफ में है, इसमें है, और ये नीचे है तो ये ऊपर चला गया है, तो ये ऊपर नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें भी ये नीचे है तो यहाँ पर त्रिभुज ऊपर चला गया है, ये भी नहीं होगा, रहेगा त्रिभुज नीचे ही, सिर्फ उलट जाएगा। इसमें नीचे है, ठीक है, इसमें भी नीचे है लेकिन इसका दिशा इस तरफ है, ऐसे है त्रिभुज। देखिए इसमें आपका सी नंबर में इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है, इस तरह, ये है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा, डी नहीं होगा। नीचे में त्रिभुज है तो त्रिभुज नीचे में ही रहेगा, क्योंकि मिरर इस साइड में लगा हुआ है, इस साइड में, तो नीचे ही त्रिभुज रहेगा और त्रिभुज इसी तरह बना हुआ रहेगा जिस तरह बना हुआ है। तो किसी में नहीं है, ना ए में था, ना बी में है, ना डी में है, आपका सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। देखते हैं छठा प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। PAN है, TDM है, यहाँ पर क्या आएगा। तो PAN है, इसको लिखा है TDM। तो P को T किया गया है, कितना प्लस किया है, P का प्लस वैल्यू होता है 16 और T का हो जाएगा 20, तो प्लस 4 किया है। A से D किया है, A का प्लस वैल्यू होता है 1 और D का होता है 4, तो यहाँ प्लस 3 किया है। N है, यहाँ M है, तो N होता है 14, M होता है आपका 13, तो यहाँ -1 किया है। देखिए पहले में प्लस 4 किया है, दूसरे में +3, तीसरे में -1। प्लस वैल्यू लिख के हम लोग इसको देख लिए, +4 +3 -1, या कोई बिना प्लस वैल्यू का भी बना सकते हैं। P के बाद T है, QRST वही होगा, +4 ही होगा। प्लस वैल्यू लिखने से थोड़ा आसानी होता है। अब देखिए यही संबंध चारों में किसके साथ बैठ रहा है। तो पहला में क्या है, पहला में है GIL, उसके बाद है KMG, G हो जाएगा 7 और K हो जाएगा 11, तो ठीक है, यहाँ तो +4 है। I है 9 और M है 13, तो यहाँ +4 हो गया, तो यहाँ +4 और +3 है, तो ये ए नंबर नहीं होगा, गलत हो गया, दोनों में +4 हो गया। बी चेक करते हैं, बी में है H, उसके बाद K है, H का होता है 8 और K का होता है 11, तो पहले गलत हो गया, चूँकि यहाँ +3 हो गया, +4 होना है पहला में, वो भी गलत हो गया। अब यहाँ पर M है, तीसरा में M है, MAN है, और यहाँ पर PAM है, PAM, तो M के बाद P है, M होता है आपका 13, अब P होता है 16, 13 3 16, यहाँ भी +3 है, तो ये भी गलत हो गया। तो A भी गलत हो गया, B भी गलत, C भी गलत। तो अब चौथा को हम लोग चेक नहीं करेंगे, ऑप्शन इसका 4 सही होगा, ऑप्शन डी। सॉल्व करना चाहते हैं तो इधर यहाँ पर बना देते हैं, कलर अलग ले लेते हैं। चौथा क्या है, SIP और WLO। तो देखिए S से W किया है, S होता है प्लस वैल्यू 19 और W होता है 23, तो 19 + 4 हो गया, मिल गया, यहाँ +4 था। अब यहाँ I है, I का प्लस वैल्यू होता है 9 और L का होता है 12, तो 9 + 3 हो गया 12 + 3, तो यहाँ पर भी +3 था, मिल गया। अब देखिए P का प्लस वैल्यू होता है 16 और O का होता है 15, तो हो गया -1, तो यहाँ भी -1 था।
इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। ए है हाथ कलाई, बी है सिर मस्तिष्क, सी है भुजा कंधा, डी है पैर टकना। इसका आंसर क्या होगा? इसमें विषम शब्द कौन सा है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर है, सिर के अंदर में मस्तिष्क होता है। आपका हाथ और कलाई एक अंग है, हाथ है, उसके बाद सबसे ऊपर में कलाई होता है, भुजा है, कंधा होता है, पैर है, उसका नीचे भाग टखना होता है। इसीलिए इसका आंसर सिर मस्तिष्क हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है उन्हीं दिए गए अनुक्रम में गलत संख्या की पहचान कीजिए। 9 है, 19 है, 40 है, 83 है, 170 है, 340 है। कह रहा है इसमें कौन सा गलत है, जो कि पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए इसको देखते हैं। 9, 19, 40, 83, 170, 340। तो 9 से 19 किया है, गुना 2 + 1। 19 से 40 किया है, गुना 2 + 2। 40 से 83 किया है, गुना 2 + 3, यानी गुना 2 + 1, गुना 2 + 2, गुना 2 + 3। तो यहाँ गुना 2 + 4 कर देंगे, तो 83 गुना 2 कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 8 दूना 16, 166। तो 166 में +4 कर देंगे तो कितना होगा? 170। तो 170 है ये है। अब यहाँ 170 से 340 इसमें भी कर देंगे गुना 2 और प्लस इसमें 5 कर देंगे, +1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो 170 दूना आपका हो जाएगा 340। 170 गुना 2 करने से ही 340 हो गया, 5 ऐड नहीं करना पड़ा। इसका मतलब यही गलत है 340, यहाँ पर 345 होना था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 340, ये 345 होना था, यही गलत है। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। दिए गए अनुक्रम में गलत संख्या की पहचान कीजिए। 5, 13, 29, 61, 120, 253। इसमें भी कौन सा गलत है फाइंड करते हैं। 5 है, 13 है, 29 है, 61 है, 120 और 253। 5 गुना 2 + 3 है, 13 से 29 किया, यहाँ भी गुना 2 + 3 है। 29 से 61 किया है, यहाँ भी गुना 2 + 3 है। तो 61 में भी हम लोग गुना 2 + 3 कर देंगे। तो 61 दूना हो जाएगा 122 और +3 125। यहाँ 120 है, यहाँ पर 125 होना चाहिए। इससे इसको चेक कर लेते हैं। 125 गुना 2 + 3, 125 दूना 150 + 3, सॉरी 125 दूना 250 + 3, 253। ये सही है, तो यही गलत है। यहाँ पर 120 नहीं 125 होगा। 61 गुना 2 + 3 125 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 120 गलत है, यहाँ पर 125 आएगा। देखते हैं 10वां प्रश्न। यदि किसी कूट भाषा में PEAR को GFDN लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में REAP को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों, इसको समझिएगा। इसमें किया कुछ नहीं है, PEAR है, यहाँ GFDN है। वही चीज़ यहाँ पर किया गया है, क्योंकि आंसर को देख के ही समझ में आ जाता है। देखिए यहाँ पर लास्ट में P है, यहाँ पर आंसर लास्ट में सब में G लगा कर रखा है। तो यहाँ देखिए पहले P था, तो P को यहाँ पहले G डिनोट किया है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या किया है, सॉरी, इसको क्या किया गया है देखते हैं। P है, E है, A है, R है। इसको लिखा है GFDN। P को G लिखा है, E को F लिखा है, A को D लिखा है, R को N लिखा है।
तो उसी प्रकार यहाँ REAP है, सेम वर्ड है। देखिए यहाँ भी R है, यहाँ A है, यहाँ E है, यहाँ P है। इसीलिए इसको हम लोग जोड़ घटाव नहीं करेंगे, उसमें बहुत समय लग जाएगा और बनेगा भी नहीं। तो एग्ज़ाम में इसी प्रकार ध्यान दे के देखना है कि क्या किया गया है। सेम वर्ड है PEAR, उसी को यहाँ लिख दिया है इस तरह से PAER उल्टा करके। तो P को G लिखा है यहाँ पर, E को F लिखा, A को D लिखा, R को N लिखा है। उसी प्रकार हम लोग REAP है। तो R को क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए R को लिखा है N, तो N लिख दिए। E को क्या लिखा है, E को लिखा है F, तो हम लोग भी F लिख दिए। यहाँ पर A है, यहाँ पर A को क्या लिखा है, D लिखा है, तो हम लोग भी D लिख दिए। P को क्या लिखा है, P को G लिखा है, तो हम लोग भी G लिख दिए। तो NFDG, देखिए B में है NFDG, इसका आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। देखते हैं 12वां प्रश्न। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या चुनिए। पुस्तक है, पुस्तकालय है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, यहाँ पर फाइल है। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। पुस्तकालय में पुस्तक होता है, उसी प्रकार फाइल में क्या होगा, डाटा होगा, फोल्डर होगा, बाइट्स होगा, कंप्यूटर होगा। तो फाइल में डाटा होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पुस्तकालय में पुस्तक, फाइल में डाटा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ई है, भी है, के है, पी है, टी है, जी है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखिए ये SSC CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको जल्दबाजी में नहीं कीजिएगा, गलती हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ई भी, ये उल्टा वर्ड है, ये भी उल्टा है। तो यहाँ GT है, तो जल्दबाजी में आदमी ZA लगा के चला आएगा या फिर AZ मार देगा, ऐसे में गलती हो सकता है। तो इसको हम लोग देख के सॉल्व करते हैं, इसमें विधि लगा के सॉल्व करेंगे, गलती ना हो। ई है, बी है, के है, पी है। तो देखिए ई से के किया है, EFGHIJK प्लस 6 किया है। ऐसे भी प्लेस वैल्यू भी लिख लेते हैं, यहाँ 5 है, इसका 11 है, तो प्लस 6 हो गया। यहाँ पर भी है, यहाँ पर पी है, तो भी होता है 22 और पी होगा आपका 16। तो 22 और 16 किया है, तो इसमें -6 कर दिया है। पहला वाला हम +6, दूसरा वाला हम -6, तो वही हम लोग कर देंगे। टी है, यहाँ जी है, तो टी हो जाएगा 20 और जी हो जाएगा आपका 7। तो पहला वाला में हम लोग +6 कर देंगे, 20 में +6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में +6 करेंगे तो 26 हो जाएगा। और जी में -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो +26 हो गया, यहाँ 20 में 6 किए तो 26 हो गया। तो 26 किसका होगा, जेड का होगा। और जी 7 होता है, उसमें -6 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 किसका होता है, ए होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेड और ए। एक में +6, दूसरा में -6, यहाँ भी टी में +6 कर दिए, जी में -6 कर दिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 14वां प्रश्न। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए इसको समझिएगा, कौन सा इसमें ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस तरह से है, ऐसे है, ऐसे है। तो यहाँ इस कोना से ये कोना पे है 1, फिर यहाँ से है 2, फिर यहाँ से है 3। उसी प्रकार इधर गया है 1 2 3, फिर यहाँ से है 1 2 ये 3। तो अब ये हो जाएगा, 1 ऐसे आएगा, 2 ऐसे आएगा, 3 आके 3 में मिलेगा। तो 1 2 3, तो ऐसा कोई इसमें है आपका, 1 में भी है, 2 में भी है, डी तो नहीं है होगा, सी भी नहीं होगा। अब ये दोनों में चेक करना है। अब देखिए ये लाइन फिर बना लेते हैं, ऐसे हो गया था, ऐसे हुआ था, ऐसे हो गया था। तो ये लाइन के सब अंदर ही है, इस लाइन पर नहीं आया है, नहीं आया है, जो इसी लाइन पर है। तो
तो इसमें देखिए आपका इसी लाइन पर है तीनों, इसमें इस लाइन पे आ गया है, तो इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। देखते हैं 15वां प्रश्न। ए बी का पिता है, ई ए का भाई है, डी ए का पिता है, यदि सी बी की बहन है तो ई सी से क्या संबंध होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है ए बी का पिता है, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी का पिता है, बी नीचे हो जाएगा, बी का पिता है, बी प्लस कर दिए, ये जेंडर मेल है इसीलिए प्लस कर दिए, बी का जेंडर पता नहीं है हम लोग को तो उसको कुछ नहीं किए। ई ए का भाई है, ए का भाई ई है तो हम लोग ई लिख दिए, भाई को साथ में लिखा जाता है, ये भाई है तो इसका भी जेंडर मेल है तो प्लस कर दिए, यहाँ पर लिख देते हैं भाई, दोनों भाई भाई हो गया। डी ए का पिता है, अब ए का पिता है वो डी है तो ये पॉजिटिव है, चूँकि ये भी मेल है तो प्लस कर दिए। यदि सी बी की बहन है, बी जो यहाँ पर है इसकी बहन हो जाएगी सी, ये हो जाएगा निगेटिव, फीमेल है माइनस कर दिए, ये हो गया बहन। कह रहा है सी बी की बहन है तो सी जो है बी की बहन हो गया, तो ई सी से क्या संबंध रखता है। ई यहाँ पर है, ये कौन होगा सी का, ई सी से क्या संबंध रखता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको रिलेशन बैठाते हैं। ये बहन है इसका, ये पिता है इसका, तो सी का पिता हो गया ए, चूँकि ये दोनों बहन है बी और सी तो ए दोनों का पिता हो जाएगा, ए दोनों का पिता हो गया। और ए का भाई ई है, ए का भाई ई है तो बी सी का ए पिता है और पिता का भाई ई है तो ई कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएगा सी का, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी दोनों भाई बहन है या बहन है, चूँकि बी का जेंडर पता नहीं था तो हम लोग दोनों को भाई मान लीजिए या बहन मान लीजिए, ये तो बहन है ही है तो इसका पिता ए था और ए का भाई ई था तो ये दोनों का पिता हो गया और ई हो गया भाई ए का, तो चाचा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं 16वां प्रश्न। प्रश्न है दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। एप्पल है, कलर अलग ले लेते हैं, यहाँ पर एप्पल है, एप्पल को 50 लिखा गया है तो ऑरेंज को उसी प्रकार क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ए डबल पी एल ई, इसको 50 किस प्रकार लिख सकते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं, एक पी का हो जाएगा 16, पी का 16, एल का हो जाएगा 12, ई का हो जाएगा 5, सबको जोड़ने से क्या आ जाएगा देख लेते हैं। तो 12 5 17, 16 16 32, 32 और 17 49 और 1 50 आ गया, जोड़ने से ही आ गया तो दूसरा प्रक्रिया नहीं लगाएंगे। अब लोग ऑरेंज को जोड़ लेते हैं लिख के, आपका ओ का हो जाएगा 15, आर का हो जाएगा 18, ए का हो जाएगा 1, आपका एन का हो जाएगा 14, जी का हो जाएगा 7, ई का हो जाएगा 5, सबको जोड़ देते हैं। प्लेस वैल्यू एकदम याद करके रखिएगा, मुंह पर होना चाहिए तभी एग्जाम में सवाल बनेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब 15 18 33, 33 और 1 34, 34 और 14 48, 48 7 55, 55 5 60, तो इस क्वेश्चन का आंसर 60 हो जाएगा, ऑप्शन डी। सभी का प्रीवियस वैल्यू लिख के जोड़ दिया गया है। देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है तापमापी जिस प्रकार संबंधित है तापक्रम से, इसी प्रकार आर्द्र तापमापी निम्नलिखित में से किससे संबंध है। घनत्व, आर्द्रता, दबाव, भार। तो तापमापी से तापक्रम मापा जाता है, आर्द्रता मापी से आर्द्रता मापा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है, वही इसको लिखा गया है आर्द्रता मापी। देखते हैं 18वां प्रश्न। यदि किसी कूट भाषा में नेपाल को NEPAL नेपाल को 14516112 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पर NEPAL,
एन को क्या लिखा है 14, ई को लिखा है 5, पी को लिखा है 16, ए को लिखा है 1, एल को लिखा है 12। इसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ प्लेस वैल्यू लिख दिया है। तो हम लोग भी यहाँ प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। आई का हो जाएगा 9, एन का हो जाएगा 14, डी का हो जाएगा 4। तो पहले मिला लीजिए, अगर मिल जाता है तो चेक ही नहीं करेंगे आगे, पूरा चेक करने के एग्ज़ाम में समय कहाँ रहता है। 9 है, 14 है, 4 है। देखिए किस में है, इसमें तो नहीं है, बी में है, डी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9, 14, 4 मिलने का तो हम लोग को दो ही ऑप्शन चेक करते, 2 ही डिजिट, तो उसी से आंसर निकल जाता है। खैर हम लोग 4 कर लिए, निकाल लिए। तो 9, 14, 4, 9, 14, 4 बी सही हो गया। किसी को पूरा बनाना है तो भी बना देते हैं। डी का हो गया 4, आपका आई का हो जाएगा 9 और ए का हो जाएगा 1। देखिए 9, 14, 4, 91, तो 9, 14, 4, 91 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं 19वां प्रश्न। नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार संगत है और 1 असंगत है, असंगत का चयन करें। जियो है, वोडाफोन, अमेजॉन, एयरटेल। एयरटेल, वोडाफोन, अमेजॉन, जियो, कौन असंगत है उसको बताइए। तो देखिए इसको ये एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए जियो है, वोडाफोन है और एयरटेल है, ये तीनों नेटवर्क से संबंधित है, टेलीकॉम से। और अमेजन आपका ई कॉमर्स कंपनी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेजॉन। देखते हैं 20वां प्रश्न। व्हेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। फूल है, गुलाब है, मधुमक्खी, तो इसको कौन सा फिगर निरूपित करेगा, ए, बी, सी, डी। देखिए फूल है, ये फूल हो गया। गुलाब है, गुलाब भी एक फूल है, तो गुलाब इसके अंदर आ जाएगा फूल के। और मधुमक्खी, फूल से कोई रिलेटेड है, कोई रिलेटेड नहीं है, तो मधुमक्खी बाहर हो जाएगा। ये फूल हो गया, फूल के अंदर आपका गुलाब आ गया और मधुमक्खी बाहर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस तरह का फिगर किस में है, आपका ए में ही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों 10th प्रश्न छूट गया था, बीच में कोई व्यवधान आ गया था, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। करा यदि 5, 4, 4, 3 बराबर 2 है, 6, 0 प्लस 5, 1 बराबर 10 है, 6, 2 प्लस 7, 2 इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, ये भी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको, यदि 5, 4 बराबर प्लस 4, 3 है, 5, 4 प्लस 4, 3 इक्वल टू 2 किया है, 2 कैसे आ सकता है, 5 चौक 20, 4 3 7, 20 में 7 जाएगा 13, नहीं आएगा। 5 4 9, 4 3 7, हाँ इस तरह से आ सकता है, 9 माइनस 7 बराबर 2। उसी प्रकार यहाँ 6 और 5 1 6, 6 6 0 हो जाएगा, ये फॉलो नहीं होगा सीरीज, क्वेश्चन में दम है। इसको देख लेते हैं। अच्छा 5 4 प्लस 4 3 बराबर 2 है, गुना करके नहीं आया, जोड़ के माइनस किए नहीं आया, हम लोग इसको 5 में 4 गया जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, हाँ 5 माइनस 4, ठीक है ऐसे करते हैं। 5 माइनस 4 बराबर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर है 4 माइनस 3, यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब ये दोनों को 1 प्लस 1 कर दिए, 2 हो गया, यहाँ पर 2 है। अब देखिए कलर अलग ले लेते हैं, यहाँ पर है 6 0 और 5 1, तो 6 0 प्लस 5 1, इसको 10 लिखा गया है। तो वही चीज़ करते हैं, 5 में 4 माइनस किए थे, 6 में 0 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6, और 5 में 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4। तो अब यहाँ
4 हो गया। तो यहाँ 6 था, वहाँ 4 था, ठीक है। 6 + 4 कर देंगे 10 हो जाएगा, 10 है, ठीक है। सीरीज मिल गया, यही किया गया है। अब देखिए यहाँ पर 62 है और 72 है, तो हम लोग 6 - 2 करेंगे, हो जाएगा आपका 4। और यहाँ पर 7 - 2 करेंगे तो हो जाएगा 5। अब 4 + 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दोनों संख्या को घटा के, ये दोनों को भी घटा के दोनों को जोड़ दिया है, तो 1 1 2 हो गया है। उसी प्रकार यहाँ 6 में 0 को घटा दिए तो 6 हो गया, और 5 में 1 को घटा दिए तो 4 हो गया। तो यहाँ 6 था, ये 4 जोड़ दिए 10 हो गया। उसी प्रकार 6 में 2 को घटा दिए 4 आ गया, और 7 में 2 को घटा दिए 5 आ गया, और फिर 4 और 5 को जोड़ दिए 9 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी सही हो गया। तो हम लोग देख लिए दोस्तों आज का 20वां प्रश्न। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।